वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, निगरां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहली बार कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपए 77 पैसे फी लीटर कमी की गई, जबकि मिट्टी का तेल 7 रुपए 53 पैसे सस्ता हुआ है। वजारत खजाना का कहना है आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस कीमतें कम की गईं। रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का फैसला किया गया है। तो दूसरी तरफ शहरियों ने पेट्रोल की कीमत मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं 56 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं। शहरियों का कहना है इससे महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी। पेट्रोल और डीजल मुसलसल महंगा होने की वजह से अवाम परेशान है। निगरां हुकूमत के दौर में 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पेट्रोल और डीजल मुसलसल महंगा हुआ। निगरां हुकूमत ने पहले 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए फी लीटर रिकॉर्डेड महंगा किया। 56 रुपए बढ़ाने के बाद 8 रुपए की कमी करना अवाम के साथ एक बड़ा मजाक है। सराय के मुताबिक पेट्रोल पर 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लीवी बरकरार रखी गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मियां वाली ईसा खेल कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमले के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक जबकि एहलकार शहीद हो गया। सीटीडी पंजाब पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 4 घंटे तक शदीद झड़प रही। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द शदीद जख्मी हुआ। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक हलाक होने वाले शरपसंद मुल्क भर में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला किया तो छत पर तैनात जवान की फायरिंग से 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि मुतादिद जख्मी हुए। इस हवाले से आईजी पंजाब का बताना है कि दहशतगर्दों ने 2 इतराफ से हमला किया था, जिनकी फायरिंग से एक एहलकार ने जामे शहादत नोश किया है। आईजी पंजाब का कहना है कि दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक हमारे पास इत्तलात थी। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे मुहरकात को सब जानते हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हमला पसपा करने और दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सीटीडी को शाबाशी दी, जबकि फर्ज की राह में शहादत का अजीम मकाम पाने वाले कांस्टेबल हारून खान को सलाम पेश किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन का कहना है कि इत्तला मिली है कि साइफर केस में चालान जमा हो गया है, लेकिन हमें इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कई खतरात लाहक हैं। अडियाला जेल में भी इनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाए जाने का पता चला है। इस मामले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। शुएब शाहीन का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में बी क्लास देने के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। हकीकत यह है कि उन्हें एक छोटे से सेल में बंद रखा गया है, जहां उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेंगे। एक शख्स की दुश्मनी में पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में हाई पावर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो मामले की इंक्वायरी करे। आगे बढ़े और आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ेगी, लोग वोट कैसे देंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि जनवरी में मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी होती है, वहां के लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इन दिनों में तो वहां के लोग अपने इलाकों में ही नहीं होंगे, तो वोट कैसे देंगे। इसलिए इस मामले पर भी इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नवीद सुनाई गई कि मुल्क में अमन कायम हो गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी उम्मीदवार के लिए खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेना मुश्किल है और हमारे लिए तो नामुमकिन है। निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कच्ची के इलाकों में बैक वक्त ऑपरेशन शुरू करने के मामले पर इत्तेफाक कर लिया।
وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب کے کچے میں وہاں کی ایجنسیاں آپریشن کریں گی، جبکہ سندھ میں بھی اسی وقت آپریشن شروع کیا جائے گا تاکہ کوئی ڈاکو سندھ سے پنجاب یا پنجاب سے سندھ کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ دونوں وزرائے اعلیٰ نے فیصلہ کن آپریشن پر اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آپریشن میں دونوں صوبوں کی پولیس اور دیگر ایجنسیاں ایک دوسرے سے رپورٹ شیئر کریں گی۔ ترجمان کے مطابق وزرائے اعلیٰ نے ملاقات کے موقع پر گندم کی قیمت مقرر کرنے کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا، تاہم گندم کی نئی قیمت ایک دوسرے سے مشاورات کے بعد نوٹیفائی کی جائے گی۔ افغانستان کی صورتحال پر روس میں ہونے والے اجلاس کے اعلامیے میں طالبان پر زور دیا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود تمام دہشت گرد گروپوں کے ٹھکانے ختم کیے جائیں۔ ماسکو فارمیٹ کے تحت روس کے شہر کازان میں افغانستان کی صورتحال پر اجلاس ہوا، جس میں چین، بھارت، روس، پاکستان اور افغانستان سمیت ایران کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کازان اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان افغانستان سے تمام دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تمام گروپوں کی نمائندہ جامعہ حکومت کی جلد تشکیل ہونی چاہیے اور انسانی حقوق کے ساتھ خواتین کے حقوق کا احترام بھی کیا جانا چاہیے۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے حیدرآباد دکن میں پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ترجمان پاکستان ٹیم کے مطابق مکی آرتھر انگلینڈ سے کاؤنٹی کرکٹ میں اپنی مصروفیات کے اختتام پر بھارت پہنچے ہیں۔ مکی آرتھر اس سے قبل ایشیا کپ میں چند میچز کے لیے قومی ٹیم کے ساتھ تھے۔ پاکستان ٹیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مکی آرتھر اب مکمل طور پر پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود رہیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔